इस समय हमारे देश में एक लेटरल एंट्री पे बहस चल रही है। लेटरल एंट्री लागू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। लेटरल एंट्री है क्या? इसमें है आपको जैसे सरकारी नौकरियों में बड़े पदों पर बाहरी लोगों को भर्ती करना। बड़े पदों पर बाहरी लोगों को क्या करना? भर्ती कर रहा, ये लेटरल एंट्री कहलाती है। और भर्ती भी कैसे करना? जो सरकार है, सरकार उसको चुन दे और उस पद पर बैठा दे, बस वही भर्ती हो गया। कुछ नहीं करना है इसमें। सरकार जिसको चाहे, जो योग्य हो, कहने का सरकार का मतलब है कि जो योग्य हो, जो सरकार चाहे जिसको, उसको उस पद पे बैठा दे। ये पद कौन से हैं? ये बड़े पद हैं। बड़े पद का मतलब संयुक्त सचिव का पद हो गया, संयुक्त सचिव के लिए पद हो गया, या निर्देशक का हो गया, या उप सचिव का पद जो हो गया। ये बड़े लेवल का पद होता है और एक ही पद होता है, ठीक ना। इसे तो इस पद पे उसको बैठाना, और वो भी कैसे, जिसको आउटसोर्सिंग कहते हैं। तो लेटरल एंट्री के द्वारा सरकार जिसको चाहे उसको उस पद पे बैठा देना, ये बहुत बड़ा पद होता है। इसके पहले क्या होता था? इससे पहले होता था यूपीएससी के द्वारा चयन होता था और वो आईएएस बनता था। फिर उसके बाद वो पद बढ़ते बढ़ते वो संयुक्त सचिव तक जाता था, ऐसे होता था। और उसमें क्या होता था? उसमें ओबीसी, एससी, एसटी सबका ध्यान रखा जाता था। जो आरक्षण है, आरक्षण का ध्यान रखा जाता था। लेकिन इसमें कोई आरक्षण नहीं है, और जिसको सरकार चाहे उसको उस पद पे बैठा दे। तो ये एक सरकार की बात नहीं है, ये हर सरकार वही करेगी। और ये लागू हो जाए तो आज मान जाओ किसी की दूसरी सरकार है, फिर किसी की दूसरी सरकार आएगी, वो अपने चहेतों को बैठाएगी उस पर। 140 करोड़ की जनसंख्या है, तो उसमें योग्य व्यक्ति ढूंढना मुश्किल नहीं है। लेकिन ये सरकार इसमें कहती है कि हम योग्य व्यक्ति को उस पद पे बैठाएंगे। यूपीएससी का चयन जो प्रक्रिया है, उससे उसको गुजरना नहीं पड़ेगा, वो डायरेक्ट उसमें एंट्री हो जाएगी, उस पद पे बढ़ जाएगा। तो 17 अगस्त को यूपीएससी ने 17 अगस्त को जारी किया। 17 अगस्त को नोटिफिकेशन जारी किया 45 पद के लिए। जब लिटरल एंट्री के द्वारा इस पर चयन होने के लिए यूपीएससी ने 17 अगस्त को लेटर जारी किया, तो इस पे बवाल मच गया। क्योंकि लेटरल एंट्री जानते हैं न, इसमें आरक्षण का है, इसमें आरक्षण नहीं व्यवस्था है। जो चाहे किसी को बैठा दे उस पर, नो आरक्षण। एससी, एसटी, ओबीसी किसी का आरक्षण नहीं है इसमें। सरकार जिसको चाहे उसको अपने ढंग से उस पर योग्य व्यक्ति, सरकार करे कि योग्य व्यक्ति को बैठाना है, तो वो हर सरकार करेगी। जिसकी सरकार आएगी वो अपने चहेतों को उस पद पे बैठा देगी, और वो चहेता उसका काम करेगा। जनता का काम करे या ना करे वो तो अलग की बात है, लेकिन जो सरकार उसको बैठाएगी उस पद पे, जिस व्यक्ति को, तो वो सरकार के लिए काम करेगा। जनता के लिए काम करे या ना करे वो तो अलग चीज़ है। तो किसी की सरकार आए, अगर इस समय भाजपा की सरकार है तो भाजपा चयन करेगी, तो भाजपा का जो चहेता होगा उस पद पर बैठेगा। फिर कांग्रेस की सरकार आए, कांग्रेस अपने चहेतों को उस पद पे बैठाएगी, तो कांग्रेस का काम होगा। तो इसमें पूरी तरह पारदर्शिता नहीं है।
सरकार कर रही है कि पूरी तरह पारदर्शिता है, योग्य व्यक्ति को बैठाना है, योग्य व्यक्ति को लाना है, प्राइवेट सेक्टर से लाना है। तो क्या जो यूपीएससी परीक्षा लेती है उसमें योग्य व्यक्ति नहीं होते हैं? उसमें तो बहुत टफ होता है। यूपीएससी का जो पेपर होता है, यूपीएससी का पेपर होता है, ये 2 लेवल में होता है, ठीक। और इसमें क्या होता है, एक होता है आपका प्रिविलियंस होता है, यूपीएससी का जो परीक्षा होता है प्रिविलियंस होता है, और एक मेंस होता है। 2 पेपर होते हैं। मेंस में भी आपका रिटेन होता है और पर्सनालिटी टेस्ट होता है। जो मेंस होता है उसमें भी क्या होता है, रिटेन होता है और पर्सनालिटी टेस्ट होता है। तो इतने से गुजरना पड़ता है। यूपीएससी जो परीक्षा लेती है तो इतने से उसको क्वालिफाई करना होता है, तब उसका जाकर ट्रेनिंग शुरू होती है। पास होता है तो उसमें चयन होता है, आईएएस बनता है, पीसीएस बनता है, जो भी, तो इस पर वो चयन होता है। तो इस तरह से अच्छा है, या लेटरल एंट्री के द्वारा? आप लोग खुद समझदार हैं, इसके बारे में तो आप खुद जानते हैं कि लेटरल एंट्री सही है या यूपीएससी जो परीक्षा ले रही है अपने माध्यम से वो सही है। तो फिर इस सरकार ने क्या किया, जब विपक्ष का दबाव हुआ, विपक्ष जैसे आपका कांग्रेस हो गई, सपा सरकार हो गई, बसपा सरकार हो गई, और जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं, और जो सरकार में भी जो सहयोगी पार्टियां हैं, वो भी सरकार पे दबाव बनाए कि इसमें आरक्षण का कोई नहीं सिस्टम है। तो इस तरह क्या हो जाएगा, जो दबे कुचले वर्ग के लोग हैं उनके जब प्रतिनिधि बड़े पद पे नहीं जाएंगे तो उनके लिए क्या सोचेंगे, उनके लिए कोई नहीं सोच पाएगा। तो भागीदारी होना चाहिए। जो दबे कुचले निम्न वर्ग के हैं, एससी, एसटी, ओबीसी, तो इनकी भी भागीदारी होनी चाहिए। शासन प्रशासन में इनकी भी भागीदारी होनी चाहिए। जब ऊपर लेवल तक अगर कोई नहीं होगा इनके जाति का, इनके कास्ट का, तो वहाँ पे कोई सोचेगा नहीं। क्योंकि जब भी आप उस कास्ट से हैं, उस जाति से हैं, उस वर्ग से हैं, तो आप अपने वर्ग के बारे में, अपने जाति के बारे में सोचते हैं। कोई भी होता सोचता है। जैसे मान लीजिए कि बसपा के बहन जी हैं, तो बहन जी सोचती हैं, सपा है ओबीसी, तो सपा सोचता है। तो वो अपने वर्ग के एक उस पे होना चाहिए, तो वो अपने वर्ग के लिए सोचेगा, दूसरा क्यों सोचेगा। तो इसलिए क्या हुआ, इसलिए जो लेटरल एंट्री है, जो 45 पद इसमें है, 45 पद में क्या था, 10 सचिव, 10 संयुक्त सचिव के लिए पद थे, और उसमें से 35 जो पद थे निर्देशक और उप सचिव के पद के लिए 17 अगस्त को नोटिफिकेशन जारी हुआ था। और जो विपक्ष पार्टियां हैं वो शोर शराबा की, इसका विरोध किया, और जो सहयोगी पार्टियां हैं, वर्तमान सरकार की जो सहयोगी पार्टियां हैं, उन्होंने भी शोर शराबा किया और इसके विरोध में खड़े लोग हुए। तो जाके सरकार इसको 20 अगस्त को इसको वापस ले लिया। तो विपक्ष का होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि विपक्ष का होना भी बहुत ज़रूरी है। तो सरकार का धन्यवाद।